जब भी किसी वाक्य में चाहे और या आए तो ऐसे सेंटेंस को वेदर और की सहायता से बनाते हैं। पहला वाक्य जो होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार बनेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायलिश एकेडमी। आज के इस क्लास में हम लोग यूज ऑफ वेदर और के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने आइदर और, नाइदर नॉर दोनों स्ट्रक्चर्स को पढ़ लिया था। अगर आप आइदर और नाइदर नॉर वाला स्ट्रक्चर वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उस स्ट्रक्चर को जरूर देखें। आज तीसरा क्लास है और आज हम लोग वेदर और के बारे में पढ़ेंगे। सपोज करिए कि आपको कहना है कि चाहे वह मुझसे बात करे या ना करे, मैं तो उससे बात करूंगा। इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है एक वर्ड चाहे और बीच में आया है या। तो जब भी किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग चाहे और बीच में या करके आए तो ऐसे सेंटेंस को वेदर और की सहायता से बनाते हैं। स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वेदर और का यूज कहाँ करते हैं। वेदर और का मतलब होता है चाहे या। यूज कैसे करना है और कहाँ करना है, इसके लिए है अगर वाक्य में चाहे के साथ या आए तो वेदर के साथ और का प्रयोग करते हैं। अगर किसी वाक्य में चाहे आए और उसके साथ या आए तो उस वाक्य में वेदर के साथ और का यूज करते हैं। और पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बनाते हैं और पहला वाक्य जो होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बनाएंगे। जब भी किसी वाक्य में चाहे और या आए तो ऐसे सेंटेंस को वेदर और की सहायता से बनाते हैं। पहला वाक्य जो होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार बनेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ में आएगा। पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। सबसे पहले हमें लगाना है वेदर। वेदर के बाद सब्जेक्ट V1 या V5। वेदर के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद V1 और V5 में से कोई और। ये सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, ये आप लोग समझते होंगे। V1 और V5 के बाद और लगाना है, और के बाद नॉट लगाना है। नॉट के बाद दूसरा सेंटेंस मिलेगा। जो दूसरा सेंटेंस होगा उसको उसी के स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट करना है। अगर वह टेंस के अंदर का होगा तो टेंस के स्ट्रक्चर को लगाएंगे, आउट ऑफ टेंस होगा तो आउट ऑफ टेंस वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, यानी दूसरे सेंटेंस को उसी के अनुसार ट्रांसलेट कर देना है। अब एग्जाम्पल को सॉल्व करके देखते हैं। पहला है चाहे वह आए या ना आए मैं तो जाऊंगा। इस सेंटेंस में एक सेंटेंस था चाहे वह आए या ना आए, यहाँ तक। दूसरा जो सेकेंड सेंटेंस था वह था मैं तो जाऊंगा। तो मैं तो जाऊंगा ये सेकेंड सेंटेंस है, इसको सेकेंड सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार बनाना है। सेकेंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर नहीं लिखा है। क्लियर? सबसे पहले हमें वेदर लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वेदर। वेदर के बाद लगाना है सब्जेक्ट, वह आए या ना आए। सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। वह लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। अगर लड़की है तो शी लगाएंगे, लड़का है तो ही लगाएंगे। वेदर लगा दिया हमने, फिर सब्जेक्ट लिख लिया। अब V1 और V5 में से कोई और, तो हम यहाँ पे आना का वर्ब लगाएंगे कम्स, क्योंकि ही या शी के साथ V5 लगता है। वेदर शी या ही कम्स, उसके बाद और, उसके बाद नॉट, फिर दूसरा सेंटेंस, उसके बाद कमा देना है। मैं तो जाऊंगा, आई शैल गो। सेंटेंस बनेगा वेदर शी या ही कम्स और नॉट, आई शैल गो। मैं तो जाऊंगा, इसका ट्रांसलेशन बना है आई शैल गो। वेदर हमने लगाया है चाहे के लिए, वह का स्पेलिंग लगा दिया है ही या फिर शी। आना यहाँ पर भी है और आना यहाँ पे है, दो दो सेम वर्ब है, इसीलिए हमने एक ही का स्पेलिंग लिखा है। और ये जो कम है ये कम्स में क्यों गया? क्योंकि हमने ही या शी के साथ V5 का यूज़ किया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है।
दूसरा सेंटेंस बनाते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हमें लगाना है वेदर, चाहे राम खेले या ना खेले, एक सेंटेंस यहां तक था, तुम्हें खेलना चाहिए, दूसरा सेंटेंस यहां तक था। पहले सेंटेंस को बनाने के लिए हमने लगा दिया वेदर, उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट राम, राम का स्पेलिंग हो जाएगा राम। V1 और V5, यहाँ पे वर्ब क्या था, खेलना, तो हमने लिख दिया प्लेज। वेदर राम प्लेज, V1 और V5 में से किसी एक को लगाने के बाद लगाना है और, तो हमने लगाया और के बाद लगाना है नॉट, तो हमने लगा दिया नॉट। वेदर राम प्लेज और नॉट, फिर इसके बाद दूसरा सेंटेंस यहाँ से था, तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले, यू शुड प्ले। यह जो सेंटेंस था ये टेंस के बाहर का है। अगर आपने मॉडल एक्जुअली पढ़ा है उसमें शुड, मस्ट, आउट टू 3 वर्ड आते हैं और उन्हीं के सहायता से चाहिए वाला सेंटेंस बनता है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो प्ले लिस्ट में जाके देखें, वहाँ पे शुड, मस्ट, आउट टू के बारे में एक वीडियो लेक्चर है, उसको जरूर देखें। क्लियर? ये सेंटेंस यू शुड प्ले यह बना है यूज ऑफ शुड, मस्ट और आउट टू की सहायता से। चाहे आप मुझे पसंद करें या ना करें, मैं तो पसंद करूंगा। एक सेंटेंस यहाँ पे है और एक सेंटेंस यहाँ पे है। वह जो दूसरा सेंटेंस है उसको उसी के स्ट्रक्चर के अनुसार बनाना है। ये सेंटेंस कोई भी टेंस का हो सकता है या आउट ऑफ टेंस भी हो सकता है। सबसे पहले लिखना है वेदर, वेदर हमने लिखा, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट, आप मुझे पसंद करें या ना करें। सब्जेक्ट क्या है, आप का स्पेलिंग यू के साथ हमें लगाना है V1। पसंद करना का स्पेलिंग होता है लाइक, मुझे का स्पेलिंग मी। हमने यहाँ पे लिख दिया V1 और V5 तक। उसके बाद लगाना है और के बाद लगाना है नॉट के बाद दूसरा सेंटेंस, मैं तो पसंद करूँगा, आई शैल लाइक। सेंटेंस बनेगा वेदर यू लाइक मी और नॉट, आई शैल लाइक। चाहे आप मुझे पसंद करें या ना करें, मैं तो पसंद करूँगा। अगला सेंटेंस है, चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो, वह तो पढ़ती है। चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो, वह तो पढ़ती है। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे है, पहला सेंटेंस यहाँ पे है। पहला सेंटेंस को बनाने के लिए हमें लगाना है वेदर, तुम पढ़ो या ना पढ़ो। वेदर के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट हो जाएगा यू के बाद V1 और V5 में से कोई एक, तो यू के साथ हमें लगाना है रीड के बाद हमें लगाना है और के बाद लगाना है नॉट। वेदर यू रीड और नॉट, वह तो पढ़ती है। ये दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर के अनुसार ही बनाएंगे। वह तो पढ़ती है, शी रीड्स। कहीं कहीं इस सेंटेंस को शी डज रीड भी करके बना दिया जाता है। सी डज रीड जब बनेगा तो यह सेंटेंस चला जाएगा इम्फेटिक में, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि मैं पढ़ता ही तो हूँ, आई डू रीड। वह खेलती ही तो है, सी डज प्ले। ऐसे सेंटेंस बनेगा। इम्फेटिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रामर में, इसके ऊपर मैं जरूर कभी ना कभी एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस बना वेदर यू रीड और नॉट, सी रीड्स। चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो, वह तो पढ़ती है। आखिरी सेंटेंस है, चाहे वह मुझे देखे या ना देखे, मैं तो उसे देखूंगा। ये है दूसरा सेंटेंस, इसको इसी टेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार बनाना है। ये था पहला सेंटेंस। चाहे के लिए हमें लगा देना है वेदर, वह मुझे देखे या ना देखे। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह, तो वह शी भी हो सकता है और ही भी हो सकता है। हमने यहाँ पे शी लिख दिया। चाहे वह मुझे देखे या ना देखे, वह का स्पेलिंग दिया शी। V1 और V5 में से V5 देखना का स्पेलिंग हो जाएगा सीज या फिर लुक्स। वेदर शी लुक्स मुझे, मी, वेदर शी लुक्स मी। उसके बाद हमें लगाना है और के बाद लगाना है नॉट के बाद दूसरा सेंटेंस, मैं तो उसे देखूंगा, आई शैल लुक हर। सेंटेंस बनेगा वेदर शी लुक्स मी और नॉट, आई शैल लुक हर।
चाहे वह मुझे देखे या ना देखे, मैं तो उसे देखूंगा। वेदर का यूज सेंटेंस में करना बहुत ही आसान है, बस हमें सेंटेंस बनाने आने चाहिए, हमें स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।